चार किस्म की सब्जी, छोटी छोटी रोटी, दाल सब परस के आया सामने। उधर सखियां बैठ गई गाली गाने के लिए, पत्नी भी किनारे है। और जैसे भोजन सामने आया, ई महाशय बड़ी पूड़ी खाए थे। और जब बड़ी पूड़ी खाने वाले को छोटी इतनी छोटी पूड़ी मिली तो उसने कहा इतनी छोटी है क्या तोड़े एक ही कवर में। एक पूड़ी उठाए सब्जी में लगाए, जैसे अंदर डाले पत्नी को सारी सखियों ने इनकी देखा, यही इलाहाबाद पड़ता है, अरे गजब है, तो पूड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं किया। अब सखियां ताना मारने लगी तो पत्नी को बड़ा बुरा लगा, अरे सरकार ये क्या कर दिया। पत्नी ने सीकड़ खटखटाया, ये सोच रहे सब दिखे, वो नहीं दिखी। जैसे सीकड़ खटका वैसे पत्नी को देखा, पत्नी इशारा कर रही है, अरे नाथ एक पूड़ी में 2 टुकड़ा कर लीजिए। ई समझे सरस्वती विहीन कि कह रही है कि एक खा रहे हैं तो बेइज्जती हो रही है, 2 ही खाओ। अब 2 पूड़ी उठाए लगाए सीधे पार्सल। अब पत्नी को और बुरा लगा, ये क्या हो गया। अब पत्नी बेचारी समझी शायद नहीं समझ पा रहे, रुमाल दिखाई और रुमाल दिखा करके 2 टुकड़े कर दिया, माने एक पूड़ी में 2 टुकड़ा कर रहा हूं। ये समझे कि करे ससुराल का नियम है, जब तक पुराना कपड़ा फटता नहीं है नया मिलता है। भोजन छोड़ के 2 टुकड़ा। इशारा जब गड़बड़ हो जाता है और इशारे को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। इशारा नहीं समझ में आया, मामला बिगड़ गया। तो मैं निवेदन करूं, जैसे ये बिना गौना के बारात में पहुंचे थे वैसे ये बारात जा रही है और इसमें दूल्हा गायब। जब पूछा दूल्हा कहाँ है तो बारात बगल झांकने लगी, लेकिन एक आदमी चालाक था, कहा बारात चल रही है, दूल्हा बीच में है, कम से कम हमारी जान छूट जाए। बीच वाले के सर के ऊपर मेड़ दिया। अब बीच जब बारात का आया तो इन सबों ने पूछा, अरे आगे निकल गया, बीच आ गया, दूल्हा कहाँ है। बीच वालों ने कहा क्या हुआ, अरे कहा आगे वालों ने कहा कि दूल्हा बीच में है, कहाँ दूल्हा है, हम लोग देखना चाहते हैं। इन सबों ने कहा यानी आगे वाले जान छुड़ा लिए, हम ही फंसे। बोले दूल्हा तो पीछे है। अब बीच वाले सरक लिए, मामला बीच पीछे का आया। अब पीछे वाले क्या समझे कि 2 लोगों ने जान छुड़ा लिया है, हम ही फंसे। पीछे कौन, बोले दूल्हा दिखेंगे। और जब पीछे के बारात का हिस्सा बीतने लगा तो इन सबों ने पूछा दूल्हा कहाँ। इन सबों ने कहा क्यों, कहा आगे वालों ने कहा बीच में, बीच वालों ने कहा पीछे, पीछे वालों ने कहा बड़े चालाक हैं सब। बोले आप लोग देख नहीं पाए, आगे पीछे के बीच का जो हिस्सा था उसके थोड़े से आगे दूल्हा निकल गया, क्योंकि दूल्हा तो है ही नहीं है। खैर किसी तरह से अब ये जब दूल्हा बिना दूल्हे की बारात पहुंची, सम्मान हुआ, भगवान राम जी अपने पिताजी से मिले। ज्यादा कुछ नहीं, सीधी बात बताऊं, समय निकाला गया गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र शतानंद के द्वारा, जाबाली के द्वारा पूरी व्यवस्था बैठी। समय कौन सा निकाला गया तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि मंगल मूल लगन दिनु आवा, अहिम ऋतु अहगन मास सुहावा, कहा ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन शोध विधि की न विचारू, बैठे दिन नारद सन सोई, पठे दिन नारद सन सोई, जनक के घन घन जोई, जनक के घन घन जोई, सुनी सगन लोग सुनी सगन लोग एक हरि ज्योतिषी विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहूँ विदेश
जानी सगुन अनुकूल। धेन धूरि बेला बिमल, धेन धूर यानी सांझ का समय। कब? जब दिन का अंत और रात्रि का प्रारंभ, इन दोनों के मिलन को धेन धूर कहते हैं, जिसको संध्या कहते हैं। और इसलिए संध्या के समय दीपक जलाया गया। बोले राम जी कब पहुंच रहे हैं? बोले जब दिन का अंत हो रहा है और रात का प्रारंभ हो रहा है। क्यों? राम जी कौन हैं? बोले राम जी सूर्य वंश के हैं। पहुंचे कहाँ हैं? जनकपुरी। सीता जी का मुखमंडल कैसा है? बोले चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है। और निवेदन करो, जिस वक्त सूर्यास्त होकर के रात्रि का प्रथम सत्र प्रारंभ होना है, यानी सूर्य भगवान के उस बेला को जहां सूर्यास्त होता है, रात का मिलन होता है, उस पावन बेला में इस लगन को रखा गया। भगवान राम सजे दूल्हा बने। आहा, राम जी सजे दूल्हा बने। और जब राम जी सजे दूल्हा बने तो गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र, सतानंद और लोगों ने का इतिहास लिखा जाएगा। जब नरनील के साथ अंगद जामली का पुष्प वाटिका से लेकर के धनुर्भंग तक उर्मिला जी से अंतर मिलन हो चुका है, तो लक्ष्मण भी एक जगह से दूल्हे के रूप में लगभग अप्रत्यक्ष रूप से तैयार हैं। तो एक दो दूल्हा इधर और दो और दूल्हा कौन? बोले भरत और शत्रुघ्न। तो जब दो दूल्हा यहाँ और मौजूद हैं तो बेटियां भी घर में 4 हैं और दूल्हे भी 4 हैं। क्यों न यहाँ बिना किसी व्यवस्था जाने समझे, जब साफ दिखाई दे रहा है कि ये अनुकूल सारी व्यवस्था है, तो क्यों न इनका विवाह संपन्न करा दिया जाए। ये अधिकार पिता लड़की के और पिता पुत्र के दोनों के पास जा करके कह दिया। ये नहीं कि मैं करना चाहता हूं, ये कि ये अधिकार हमारा है, गुरुओं ने तय कर दिया। और चारों दूल्हा सज गए। और जब चारों दूल्हा सज गए, आगे राम जी, उनके पीछे भरत जी, उनके पीछे शत्रुघ्न लखन जी, उनके पीछे शत्रुघ्न जी। आज जैसे मंडप में ये दूल्हा प्रवेश कर रहे हैं, एक बड़े अच्छे संत हुए से और उन्होंने जिनको के माध्यम से आ गया मामा जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। जनकपुर वासी, जो जनकपुर की नारियां थी, जो मिथिलानियां थी, दूल्हों को देख करके कैसे मोहित हो रही हैं, बाबा ने बड़ा सुंदर मामा जी ने वर्णन किया। कैसे दूल्हे लग रहे हैं। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा राम सीता राम 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 निहाल सखिया, आजू राम सीता राम राम, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। हाथ उठाइए ताली द्वारा। रामात् प्रस्यति कालभूमभुजगो, रामस्य सर्वं वसि। राम सीता राम राम राजा
भगवान महेश श्री भारत हरि बोल। गोरे गोरे जोड़िया जहान रे अज्ञान से कली सुननी न कान रे जोगा जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया गगन मगन आय मगन नरदिया देख देख दुल्हा जी के सावरी सुरतिया देख देख दुल्हा पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए। पंडाल में पधारे हैं दूर दूर से लोग से लोग आए हैं। ऐसा लगे कि जिस गांव नगर से लोग नहीं आए। मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज भारत माता की भारतीय संस्कृत के ओम नमः राधे रामो बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में पारंबा भगवती हरिया मैया जानकी जी पराक्रम के प्रयागराज परम चंद्र भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जान लिया अभी से बड़ी प्यारी भजन और भगवान को प्रेम भगवान के प्रेम और चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बड़का कमाल सखिया आंधी आ गई। आज भी बड़ी गर्मी हो रही थी। प्रधान जी ने कहा कूलर लग जाए, लगा दीजिए। और जैसे आके रखा गया, हनुमान जी ने कहा मेरे रहते
चारों दुल्हे तो अच्छे, लेकिन बड़का कैसा है, बड़ा कमाल है। बोले क्यों? कहा बड़का की ही दिन है कि पिछले छोटके जो 3 हैं इनका भी कल्याण हो गया। तो कमाल तो वही है। अगर बड़े वाले ने धनुष नहीं तोड़ा होता ये तो वही मामला हो गया 1/3 गेट फ्री। सुना है 1/1 गेट फ्री, यहां 1/3 गेट फ्री। एक ने धनुष तोड़ा और 3 को बाईपास, इसलिए बड़का कमाल सखिया है। कमाल क्यों न हो भाई? जो निखिल कोट ब्रह्मांड नायक हूँ, आप्त काम पूर्ण काम नैना विराम कौशल्या नंदन परात्पर प्रबंध सर्वंतर्यामी सर्व। एक बार की बात है, एक भिखारी एक राजा के दरवाजे पर पहुंचा, कहा भिक्षाम दे। संतरी आया, पहरेदार आया, आकर के भिक्षा देना चाहा भिखारी को। जैसे भिक्षा देना चाहा भिखारी ने कहा सावधान, वो कमाल तो होगा। मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगा। अच्छा, मंडप में प्रवेश हुआ, सेवक ने कहा भिक्षा मांग रहे हो? बाबा तुलसी लिखते हैं कि कुंवरी कुंवर कल भावर दे। तो राजा से लूंगा, राजा के सिवा किसी के हाथ से मैं भिक्षा लेने वाला। भावरी हुई। अब भावरी होने के बाद जब 7 फेरे हो गए तो बाबा तुलसी लिखते हैं राम जी ने क्या किया? बोले राम जी ने सीधे सिंदूर पिनाया। वह अवसर आया सिंदूर पिनाने का, मांग में सिंदूर होता है ना, घेर लिया गया। बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम सिया सिर सिंदूरा दे। राम जी सीता जी के सर में सिंदूर दे रहे हैं। आज जैसे सिंदूर दिए, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह संपन्न हुआ और विवाह के बाद जेवनार हुआ। जेवनार को आप जाते हैं, हम लोगों को सीधे केवट प्रसंग तक पहुंचना है, इसलिए यहां हम ज्यादा नहीं ठहर सकते। निवेदन करूं भगवान के साथ चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का सीता जी के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न जी का सतकृति के साथ हुआ। उर्मिला एक कौन है जानते हैं? उर्मिला राजा जनक की अपनी बेटी है जिनका नाम शिरध्वज है। ये कौन जनक हैं? इन जनक का नाम शिरध्वज है। शिरध्वज की अपने खून से जो पैदा बेटी है उनका नाम उर्मिला है। सीता जी कौन है? सीता जानते हैं किसको कहते हैं? सीता जो गांव में बैल के द्वारा हल चलता है, उस हल के जो फाल होता है, जो लोहे का फाल होता है, जो उस कास्ट में लगा करके बांधा जाता है जिससे जमीन फाड़ी जाती है, उस अग्रभाग को सीता कहते हैं। उस अग्रभाग को सीता कहते हैं। जो हल का अगला भाग होता है, जो धरती में अंदर घुस करके धरती को फाड़ता है, उसको सीता कहते हैं, क्योंकि उसी से टकरा करके घड़ा निकला था और उस घड़े से सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इनका नाम सीता पड़ा। निवेदन करो, सब संपन्न हो गया। एक ऐसी बेला आई, एक ऐसा समय आया विदाई का जो बड़ा कठिन होता है। आयुष मांगा गया, जब आयुष मांगा गया, विदा का समय आया। सारी जनकपुर की जितनी नारियां थी, जो भी सीता जी से संबंधित थी, सुनैना के पास थी, सुनैना की सखियां थी, पूरा राज प्रासाद रोने लगा। क्यों? बोले आज बेटी का विदा होने का समय आया। आज डोली में बेटी बैठ करके विदा होंगी। और बैठी हुई बेटियों, सुन लेना मेरी एक बात। जैसे सीता जी डोली की तरफ बढ़ी, महाम सुनैना से लिपट करके रोई। लिपट के रोने के बाद भाई से लिपट करके रोई, भौजाई से लिपट करके रोई, सखियों से लिपट करके रोई। जब सारी बहनें सारी सखियों से लिपट करके रोने लगी और डोली की तरफ आगे बढ़ने लगी, ये बेटियां हैं जिस बेटी का ब्याह होता है। और जब बेटी डोली की तरफ बढ़ती है तो बेटी सामान्य नहीं है। सुन लेना, दुनिया के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट, दुनिया के सबसे बड़े नाटककार विलियम शेक्सपियर
जो दुनिया का सबसे बड़ा नाटककार हुआ, उससे लोगों ने पूछा, विलियम शेक्सपियर, कैन यू डिफाइन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर? क्या बेटा और बेटी में अंतर है, बता सकते हो? जैसे लोगों ने कहा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर, कैन यू डिफाइन विलियम शेक्सपियर? शेक्सपियर रोने लगा। लोगों ने पूछा, व्हाई आर यू वेपिंग? शेक्सपियर ने कहा, लिसन मी द होल वर्ल्ड, इट इज वन एंड वन डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर। पूरी दुनिया के लोगों, मुझे ध्यान से सुनना, एक और एक अंतर है बेटी और बेटा में। व्हाट डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर? विलियम शेक्सपियर ने कहा, इट इज वन एंड वन डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर। क्या? सन इज सन टिल मैरिड, बट डॉटर इज डॉटर टिल डेथ। बेटा बेटा तब तक है जब तक विवाह नहीं हुआ, और बेटी बेटी तब तक है जब तक चिता में जलकर राख नहीं हो जाती, तब तक अपने मां बाप से लगी रहती है। बेटियों का गजब का उर्दू में शब्द आता है, उर्दू में शब्द आता है, बेटा को नूरे नजर कहा जाता है और बेटी को लखते जिगर कहा जाता। बेटा कौन है? नूरे नजर, आंख की रोशनी। बेटी कौन है? लखते जिगर, हृदय का टुकड़ा। नूरे नजर, आंख की रोशनी चली जाए, आदमी अंधा होगा लेकिन जिंदा रहेगा। लेकिन लखते जिगर, अगर हृदय का धड़कना बंद हो जाता है तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अब मुझे एक बात आ रही है भैया, मेरे यहाँ गांव में एक प्रचलित है, एक बार एक बाप की एक बेटी और बेटा, एक बेटी और बेटा दोनों थे। बेटी बड़ी थी 11 वर्ष की, बेटा 7 वर्ष का था। बेटी घर में आंगन को झाड़ करके, बुहार करके, बर्तन को साफ करके जैसे घर से बाहर निकली, द्वार पर एक नीम का पेड़ था, सावन का महीना था, झूला लगा था, भाई झूला झूल रहा था। बेटी भी पहुंची झूला झूलने के लिए, और जैसे झूला झूलने के लिए गए पहुंची, भाई से कही मुझे भी झूलने दो। बाप के लाड प्यार में बिगड़े बेटे ने बेटी को मना कर दिया, तुम घर का काम करो, झूला मैं झूलूंगी। रोटी हुई बाप के पास पहुंची बेटी, पापा देखो बाबू झूला नहीं झूलने दे रहा है। आज जैसे कहा, बाप को क्रोध आया, क्योंकि बाप का जितना गहरा संबंध बेटी से होता है, उल्टा होता है प्रधान जी, जान जाइए। मां का संबंध बेटे से गहरा होता है और बाप का संबंध बेटी से गहरा होता है। ठीक अपोजिट मामला होता है, ठीक अपोजिट मामला होता है। जैसे बाप ने सुना, बाप को बड़ा दुख हुआ और बाप ने कुल्हाड़ी उठाया, डांड काट दूंगा, पेड़ काट दूंगा नीम का, न रहेगा बांस न बाजेगी बंसी। और जैसे कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ की तरफ बढ़ा, उस बेटी ने बाप के पांव को छान लिया, पकड़ लिया और रो करके बोलती है, निबिया की डांडी जन काटे पापा, निबिया चिड़ैया बसीर। पापा पेड़ को मत काटो, पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है, खतौना है, चिड़िया का घर है, पेड़ कट जाएगा, घोंसला उजड़ जाएगा, बच्चे बिखर जाएंगे, चिड़िया चली जाएगी। बाप ने कहा ये न रहेगा, न इतना विवाद होगा, बेटी को मना किया। उस बेटी ने हाथ जोड़ करके अपने बाप से कहा कि निमिया का डाड़ी जन काटे बाबा, निमिया चिड़ैया बसी। क्यों? कटी जई है निमिया, उजड़ी जाई खोतवा, उड़ी जई है चिड़िया बसी। ऐसे अभागिन बिटिया दुलारी, चली जई हैं दूसरा ही देश। जैसे ये चिड़िया का आज आंगन में घोंसला लगाई है, कल चली जाएगी, वैसी बेटी आज यहाँ है और कल यहाँ से चली जाएगी, आपके घर में नहीं रहेगी। इसलिए इस पेड़ को मत काटो। बेटियों के अंदर दया, त्याग, क्षमा स्वाभाविक गुण है। इंसानों को दया करनी होती है, तपस्या करता है, क्षमा करनी होती है, तपस्या करता है, और त्याग करना होता है, तपस्या करता है। लेकिन इनका ये स्वाभाविक गुण है। जैसे सीता जी 2 कदम आगे बढ़ी, मैया सुनैना ने कहा, सास ससुर
पद सेवा करे हो पति दुख लगे आय सुवन सरे हो। सास का ससुर का सेवा करना, अब पति के रुख को लग के जो उनकी आज्ञा हो उसका पालन करना हर बेटी को मां सिखाती है। बैठी हुई माताओं सुन लेना, हर बेटी को मां सिखाती थी, ये एक दौर था। सुन लेना बात को, हर बेटी को मां सिखाती थी, एक दौर था। आज हर बहू को सास सिखाती है, ये एक दौर है। हर बेटी को मां सिखाती थी, ये एक दौर था। हर सास बहू को सास सिखाती है, एक दौर है। बोले क्यों? किसी सास को, किसी बहू को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मां अपनी बेटी को समझा देती है, किसी सास को, बहू को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर बेटी बहू बनती है। हर बेटी बहू बनती है। आजकल तो सिलेंडर तक दहेज में दिया जा रहा है, चूल्हा तक दहेज में दिया जा रहा है, सारे किचन के सामान दे दिए जा रहे हैं। उसके पीछे मेंटेलिटी क्या है? थोड़ा भी कोई दिक्कत हो बेटा चिंता मत करना, अलग बना लेना, अलग बना लेना, लेकिन किसी के अंडर में मत रहना। आगे व्याख्या करूंगा। निवेदन करूं श्रोता भगवान, यहां सीता जी की मां सिखा रही हैं, सास ससुर पद सेवा करे हो पति दुख लगे आय सुवन सरे हो। एक हमारे यहाँ बलिया के संत हुए ताड़केश्वर मिश्र राही, उन्होंने लवकुश खंड महाखंड लिखा है, लवकुश खंड काव्य लिखा है। एक मुझे उनका छंद बड़ा प्यारा लगता है। जिस वक्त सीता जी का परित्याग हो गया था, जंगल में सीता जी वाल्मीकि के आश्रम पर थी, लव और कुश दोनों पुत्र हो गए थे। एक बार जंगल के आश्रम की सारी सखियां सीता जी को घेर ली, घेर करके सीता जी से पूछने लगी, सीता जी बताने लगी, और बताते हुए रोते हुए सीता जी ने गजब की बात कहा। और यहां भैया लवकुश खंड काव्य के ग्रंथ में जो छंद लिखा ताड़केश्वर मिश्र राही ने कलम तोड़ दिया। सीता जी रो करके कहती हैं, रोज उरे नभ में चिरई, बाकी अंबर में कतु ठाव न होला। जीवन के फटही चुनरी, नित पेवन जोरी के साटत बानी। अबा दुख के गढ़हाय गवा, संग लई कनले के पाटत बानी। राजा के रानी कहाँ के बा, दिन टाटी पलानी में काटत बानी। और आँखी में मोरी अयोध्या बसे, लेकिन वो अयोध्या में ना हम आटत बानी। इतनी बड़ी अयोध्या मेरी आंख में बसती है। जो सीता सिल्क को पढ़ करके हजारों दासियां सेवा में रहती थी, आज वो सेवा सीता दिन टाटी पलानी में काटत बानी। जिस इतनी बड़ी अयोध्या मेरे आंख में समाती है, लेकिन उस अयोध्या में मुझे कोई स्थान नहीं है। ये रो रही है सीता, लेकिन कभी अपने पति को सीता जी ने दोष नहीं दिया, कभी दोष नहीं दिया। हम उधर नहीं जाएंगे, हम इतना कहेंगे हर माँ अपनी बेटी को समझाती है। उसी ताड़केश्वर मिश्र राही ने बड़ी सुंदर बात लिखा, एक बेटी को माँ समझा रही। क्या कह रही है? बेटी ससुरा में रही हो तो चांद बन के, बेटी
ससुरा में रही तो चांद बन के। बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के। बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के। सबकी पुतरी के बीचवा, सबकी पुतरी के बीचवा प्राण बन के। बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के। बेटी ससुरा में रही तो चांद। सुनिए सीख, सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासू के निस दिन चरण दबैहा। बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ौआ, पानी दिया धोए पौआ। ससुर के बाजे जब खड़ौआ, पानी दिया धोए पौआ। रही अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के। रही अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के। बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के। बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के। सांझ के तनिको समय जुपैहा, तनिको समय जुपैहा। छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, सांझ का तनिको समय जुपैहा। छोटहर लड़कन के पढ़ैहा। जो केहू के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा। जो केहू के आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट में छिपैहा। रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के। रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के। बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के। बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के। इज्जत पगड़ी के जो गईहा, इज्जत पगड़ी के तो जइहा। घर से बाहरा कबहू न जइहा, घर से बाहरा कबहू न जइहा। इज्जत पगड़ी के जो गईहा, घर से बाहरा कबहू न जइहा। तोहर कारण घर बटाई गजनिया, जियत ना बामाई। तोहर कारण घर बटाई गजनिया, जियत ना बामाई। ऐसन जन करी हाकी उलहन आवे बार बन के। ऐसन जन करी हाकी उलहन आवे बार बन के। बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के। बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के। अंतिम बात बहुत प्यारा उपदेश। सुनल जाई तोहर बड़ाई, जाई तोहर बड़ाई। दिया जाई तब फुलाई, दिया जाई तब फुलाई। सुनल जाई तोहर बड़ाई, दिया जाई तब फुलाई। ऐसन करिहा सबसे प्यार, तोहरा बिनु लागे आधार। ऐसन करिहा सबसे प्यार,
सबकी होते रहिया गीता पुराण बन के बेटी ससुरा में रहिया तो चाँद बेटी ससुरा में रहिया तो चाँद ससुरा में रहिया तो चाँद बेटी ससुरा में निवेदन करूं ऐसे, बहुएं जब घर पे आती है, घर में एक बहू आई और सास ने बड़ा सब किया। वही सास जिस दिन मंदिर में एक दिन पूजा करने की पहुंची, और जैसे पूजा करने के लिए पहुंची उसकी सखी मिली सास की। कहो पतोहिया तो तुहार बड़ी सुंदर बा, बड़ी सुघर बा हो कन्या। अरे भगवान का बड़ी कृपा है सखी, बड़ी सुंदर कन्या, बड़ी सुंदर बहू मिलल बा। अरे कहूँ मुँह दिखाऊ का देले बाड़ू? खानदानी हार का देलू? मुंह दिखाई पतोही के खानदानी हार देले बाणी ना। अच्छा, ढेर सारी बड़ाई। 4 बरस बाद वही सखी मिली उसी मंदिर में। पूछी कहो सखी का हाल है पतोहिया का? पतोहिया का नाम मतलब मुंह देखे लायक ना बा। का हो गल? उहे मुहवा रहे हार दियायल। अब मुंह में का हो गल कि मुंह ना देखे लायक बा। इसको कहते हैं प्रधान जी गैपिंग, जनरेशन गैपिंग। छोटी सी व्याख्या कर दूं, का करूं? ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों वक्ता के बात में बात, बात में सामयिक चीजें कहना चाहता हूं। अच्छे लोग बैठे हैं, निवेदन करूं। रूस में एक कहावत है, जिस माँ बाप अपने बेटे को पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बने यूनिवर्सिटीज में बड़ी होल्डर बना देते हैं, डिग्री होल्डर हो जाते हैं, उन बेटे को बुद्धिमान बनाने में माँ बाप को 24 वर्ष लगता है। रूस की कहानी है, कहावत है। उसी बेटे का जिस दिन विवाह होता है, उसकी पत्नी 24 घंटे में उसके बेटे को मूर्ख बना देती है। जिस बेटे को बुद्धिमान बनाने में 24 वर्ष लगा, उसी बेटे को उसी की पत्नी 24 घंटे में मूर्ख बना देती है। कैसे? बेटा जब विवाह नहीं हुआ रहता है, सुनना समस्या कहाँ होती है, ध्यान देना मेरे विभाग के लोग, बेटे लोग ध्यान देना, जिनका विवाह हुआ है वो, जिनका होने वाला है वो। इस बात को अगर आप अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो परिवार में रामचरितमानस की मूल प्रज्ञा स्थापित होकर के जनमानस के मानस में तुलसी का मानस, ये तुलसी का मानस आंगन की तुलसी के जैसा प्रतिस्थापित हो जाएगा और जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। कैसे? कहा पहले जब विवाह नहीं होता था, हुआ था बेटी का, तो बाहर जाता था, अम्मा बहरे जाता है, आता था अम्मा पानी द, अम्मा खाना द, मम्मी कपड़वा कहाँ, मम्मी बेल्टवा कहाँ, मम्मी जूतवा कहाँ, मम्मी कहो रुमलिया कहाँ ना रखलू का, मम्मी पैंटवा साफना का, मम्मी पनिया ना देलू का। हर बात अपनी माँ से पूछता है विवाह से पहले। और जैसे विवाह हो जाता है, वो बेटा घर में आता है, माँ बैठी है, देखता नहीं है, अपनी पत्नी के कक्ष में चला जाता। पानी पत्नी से, भोजन पत्नी से, कपड़ा पत्नी से, बात पत्नी से, रुपया पत्नी से, पैसा पत्नी से, ये सब माँ देखती है। क्या मेरा यही वो बेटा है जो बिना मुझसे पूछे एक काम नहीं करता था, आज एक गिलास पानी भी हमसे नहीं मांग रहा है? कहे या अनकहे, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये मनोवैज्ञानिक कारण है। बिना कहे माँ जो सास है, वह बहू के अंदर द्वंद्व पैदा हो जाता है, सास के अंदर बहू को लेकर के। इसने मेरे बेटे को हड़प लिया। जो मेरा बेटा मुझसे पूछ करके हर काम करता था, आज मेरा बेटा एक गिलास पानी नहीं मांगता है। ये चूक जवानों की है। अगर पानी पत्नी से मांगो तो खाना माँ से मांगो। अगर 100 रुपया पत्नी को दो तो 10 रुपया माँ को भी दे दो। जिस दिन ये करना शुरू करोगे, सास और बहू का जो द्वंद्व है सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। चूक हमसे होती है, फिसलन हमसे होती है। जिस माँ से सब मांगते थे, उस माँ को साइड कर देते हैं, किनारे कर देते हैं। और जो है वो पत्नी है। पर्स पत्नी रखेगी, अकाउंट पासबुक पत्नी रखेगी, व्यवस्था पत्नी देखेगी। और माँ से ये भी नहीं पूछा जाएगा अम्मा बहरे जाते।
यही चूकते हैं और परिवारों में विखंडन पैदा होता है। इन चूक को देखो और सुन लेना, आप एक मां को छोड़ के आई हो तो दूसरी मां यहां है। यहां जैसे विदा हुई, जैसे सीता जी विदा हुई, अब विदा होकर के जाने लगी, सब लोग रोने लगे। राम जी निकले, भरत निकले, लखन निकले, शत्रुघ्न निकले, चारों बहुएं निकली, बारात निकली, अंत में राजा दशरथ निकलते हैं। जैसे दशरथ जी निकलते हैं वैसे जनक जी गलबाह लेते हैं और गलबाह करके फफक करके रोते हैं। दशरथ जी ने कहा, शांति रखिए जनक जी, अगर बेटी ने एक माँ को छोड़ा है तो घर में 3 माँ हैं। एक बाप को छोड़ा है, मैं दशरथ बाप के सदस्य हूँ, आपकी बेटी को कोई पीड़ा नहीं होगी। इतना कह करके दशरथ जी रथ पर बैठते हैं। सुन लेना, रथ पर जैसे बैठते हैं और सुमंत से कहते हैं रथ आगे बढ़ाओ। सुमंत नहीं सुनते। सुमंत रथ को आगे बढ़ाओ, नहीं सुनते। फिर कहा सुमंत रथ को अयोध्या की तरफ ले चलो। इस बार सुमंत मुड़ के देखते हैं दशरथ जी को और झरझर झरझर रोने लगते हैं। दशरथ जी ने कहा, सुमंत बेटी जनक की विदा हुई, रुदन तुम कर रहे हो, ठीक है, वेदना है बेटी के विदा होने का, रथ तो बढ़ाओ। सुमंत ने कहा, मैं रथ नहीं चला सकता। क्यों? तुम ही तो रथ को लेकर के अयोध्या से जनकपुरी आए, अब जनकपुर से अयोध्या क्यों नहीं जाओगे? सुमंत ने कहा, अगर मेरी जगह राजन आप भी होंगे तो रथ को नहीं चला पाएंगे। राजा ने कहा, वो क्यों? सुमंत ने कहा, जरा रथ से नीचे झांकिए। जैसे राजा दशरथ जी रथ से नीचे झांके, राजा दशरथ रो पड़े। क्यों? कि जनक जी महाराज रथ के चक्के को पकड़ करके रो रहे थे, क्योंकि बेटी विदा हो गई, बेटी चली गई। जैसे चक्के को पकड़ करके रो रहे थे, रथ के उतर पड़े राजा दशरथ, खींच लिया जनक जी को कलेजे से लगा करके, दोनों समधी रोए, खूब रोए, जी भर के रोए। रहे वो कहावत परम विरागी, बाबा तुलसी लिखते हैं, सियहि बिलोक धीरता। रहे वो कहावत परम विरागी, वो दशरथ जो परम वैराग्य को, वो भी बेटी को विदा करने में रोते हैं। जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास लिखते हैं, जैसे कण्व के आश्रम से शकुंतला निकल करके आगे बढ़ती हैं, वैसे कण्व सममेष्यति सकमम शोकम कथम तू गमिष्यसि। आंखों में आंसू भर गया कण्व के। पूछा, साधुओं ने क्यों रो रहे हो, आप बैरागी हो? कण्व ने कहा, अर्थो ही कन्या परकीयैव तामाद संप्रेष्य परिग्रहीतो। आज बेटी पराये धन के जैसी है, मैं उसके पति के घर बेच करके संतुष्ट हो गया, लेकिन कुटी पर जब तक तिन्नी के चावल के अंकुरण रहेंगे तब तक बेटी की याद कण्व के हृदय में बनी रहेगी। अरे जब बैरागी कण्व अपने आश्रम पर पलने वाली शकुंतला को विदा करके पफक करके रो गया, जब विरक्त कण्व रो पड़े, तो गृहस्थ जब अपनी बेटी को विदा करता होगा, जिसको आंचल में पाला होगा, उसके हृदय में कितनी पीड़ा होगी, कितनी वेदना होती होगी, कैसे बेटी को विदा। समझाया, समझा करके अयोध्या की तरफ कूच किया। अयोध्या बारात पहुंची है, आवा भगत सम्मान हुआ बेटी का। एक दिन की घटना घटी। राजा दशरथ जी महाराज राजप्रासाद में आ रहे हैं। जैसे राजप्रासाद में आ रहे हैं, क्या देखे? चारों बहुएं बैठी हैं। चारों बहुएं जब बैठी हैं तो सभी सास घेर करके बैठी हैं, सारी सास घेर करके बैठी हैं। दशरथ जी पहुंचे और कौशल्या से पूछे, कौशल्या, हाँ? कहा एक दूसरे के घर की बेटी आई हैं। तो कहा बाप को छोड़ के आई हैं, माँ को छोड़ के आई है, भाई को छोड़ के आई है, भौजाई को छोड़ के आई है, चाचा को छोड़ के आई है, चाची को छोड़ के आई है, फूफा फूफी को छोड़ के आई है, सखी सहेलियों को छोड़ के आई है। मतलब कहा जो सबको छोड़ के आया है, अगर उसे अपनाया नहीं जाएगा तो उसके हृदय में कितनी पीड़ा होगी।
जो सबको छोड़ के आया है उसे अपनाना पड़ेगा। कौशल्या जी हंस के बोली, कैसे अपनाना है? दशरथ जी बोले, बैठे हुए ससुर सुन लेना, अब बैठी हुई सास सुन लेना, बहू को कैसे घर में रखना है ये कविता कानन केसरी कविकुल चक्र चूड़ामणि कलिपावना अवतार कविकुल कुमुद कलाधर हिंदी साहित्य गगन के प्रचंड मार्तंड प्रातः स्मरणि पूज्यपाद संत पर गोस्वामी तुलसीदास ने अपने अविस्मरणीय ग्रंथों में बड़ी गजब की बात लिख दिया। बाबा तुलसी लिखते हैं कि जैसे अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ ने कौशल्या को इंगित करके कहा दूसरे के घर की 4-4 बेटियां घर में आई हैं, ये कैसे इनको रखना है, जरा तुमको जानकारी है तो बताओ। कौशल्या ने कहा स्वामी आपको जानकारी है तो आप बता दो, आपको जानकारी है आप बताओ। जैसे कहा आप बताओ तो आज दशरथ जी बोल रहे हैं, अब मेरी तरफ देखना। दशरथ जी बोल रहे हैं, ए कौशल्या तुम बन जाओ ऊपर की पलक, ध्यान देना, तुम बन जाओ ऊपर की पलक, अब मैं बन जाऊंगा नीचे की पलक। जब सास ऊपर की पलक और ससुर नीचे की पलक, अब बहू बन जाएगी आंखों की पुतरी, तो तेज हवा भी बहेगी तो पलकें बंद होकर के आंख की पुतरी की रक्षा करेगी। ऐसे बहू को घर में रखना है। खरौजा के पावन प्रांगण में बैठे हुए श्रोता भगवान, आप पूछोगे कहां लिखा बाबा तुलसी ने, तो बाबा तुलसी लिखते कि बधूलरी कनी पर घर आई राखे पलक नयन की सास ससुर ऊपर और नीचे की पलक बन जाएंगे और बहू जब आंखों की पुतरी बन जाएगी तो बहू के ऊपर कोई भी जैसे प्रहार होगा ये पलकें बंद करके बहू की रक्षा करेंगी। इसको कहते हैं घर में बहू को रखना। ऐसे बहू को रखा गया, लेकिन ऐसे बहू कब तक रही? ऐसे रखी गई बहू सजो करके संभाल करके अयोध्या के उस राजा प्रासाद में कैकेयी जैसी महारानी ने सीता जी को मुख दिखाई में जानते हैं क्या दिखा? कनक भवन दे दिया। कनक भवन दे दिया कैकेयी ने सीता जी की मुंह दिखाई। इतना प्रेम, लेकिन ये प्रेम ज्यादा दिनों तक नहीं चला। एक दिन की बात है, दैव की इच्छा हुई, मंथरा को प्रेरित किया सरस्वती ने, और मंथरा ने कैकेयी के माध्यम से वरदान मांग लिया। राजा दशरथ जी से वरदान मांगा। आज जब राजा दशरथ जी से वरदान मांगा तो कौन सा वरदान मांगा? बाबा तुलसी लिखते हैं दशरथ जी से जो वरदान मांगा कौशल कैकेयी ने, वो बड़ा दिव्य वरदान था। उस वरदान की मूल प्रज्ञा में राम के भगवान बनने की सारी व्यवस्था निहित थी। क्या मांगा? हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके कहा, रमेश बाबा भगवान के जंगल मांगने के लिए क्या मांगा? कहा तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी का वेश बना करके 14 वर्ष के लिए राम को जंगल हो जाए। कहा दूसर बर मांगो कर जोरी गुरवहु नाथ मनोरथ मोर। दूसरा वरदान हाथ जोड़ करके मांगा क्या? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का पहला वरदान भरत टीका। दूसर बर मांगो कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसर बर मांगो कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस राम बनवासी। तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। तापस बेश विशेष
प्रिय भावत जी का देव एक बरद भरतई ठीका। कभी कभी जबान फिसल जाती है। निवेदन करूं, पहला वरदान मांगा भरत जी को गद्दी और दूसरा वरदान मांगा राम को 14 वर्ष का वनवास। बड़ी अच्छे श्रोता मन से सुन रहे हो। एक बात बताने का प्रयास करूं, जैसे राजा दशरथ के कर्ण कुहरों से हृदय प्रदेश में बात गई राम के 14 वर्ष के वनवास का, मूर्छित पड़ गए राजा दशरथ, मूर्छित हुए। और जैसे मूर्छित हुए राजा दशरथ, मूर्छा टूटी और टूटी तो राजा दशरथ ने हाथ जोड़ करके कैकेयी से कहा, कैकेयी मैंने तो सुना था, मैं तो जानता था तुम राम को अपने पुत्र से ज्यादा मानती हो। आज ऐसा क्या हो गया मेरी प्रिय रानी कैकेयी को, जो मेरी आंखों के तारे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अरे भरत को राज मिले ठीक है, लेकिन राम को अगर वनवास ही देना है, राज्य नहीं देना है, तो राम अपने गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर 14 वर्ष समय व्यतीत करेगा। लेकिन राम को जंगल मत मांगो कैकेयी, क्योंकि अगर राम नहीं रहेगा तो दशरथ नहीं रहेगा। बोले क्यों? दशरथ जी ने मनु के रूप में मांगा था, मणि बिनु पानी जल बिनु मीना मम जीवन रघुनाथ अधीना। जैसे बिना मणि के फड़ी नहीं रह सकता, बिना मणि के सांप नहीं रह सकता, बिना जल के मछली नहीं रह सकती, वैसे दशरथ बिना राम के देखे इसका प्राण हृदय में रहने वाला नहीं है। ये समाचार सुमंत के द्वारा भगवान राम जी को मिला। राम जी आए और जैसे राम जी आए ना, राम जी को दशरथ जी ने देखा और जैसे दशरथ जी ने देखा कलेजे से राम को लगा लिया और लगा करके राम से कहा, राम मेरे लाल, आज मेरी इस प्रियतमा कैकेयी ने ऐसा कठोर वरदान मांग लिया जिस वरदान को मैं न पूरा कर सकता न मैं कुछ कह सकता। आज मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के मैं मूर्तिवत, मेरी समझ में मेरी प्रज्ञा शून्य हो गई। राम मैं क्या करूं? अपने राम को मैं जंगल दूं, अपने वचन की लाज को रखूं, कैकेयी के वरदान को पूरा करूं या अपने प्राण को रखूं? भगवान राम ने मुस्कुरा करके दशरथ जी से कहा, पिताश्री, बाबा तुलसी ने तो बड़ी गजब की लेखनी लिखा, जिस राम को राज्याभिषेक होना है, राम राजा बनने वाले हैं, उन राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया गया। और वनवास मांगा गया तो राम की स्थिति क्या है? दशरथ जी की बात को सुन करके राम जी मुस्कुरा रहे हैं। अरे मानो राम जी से पूछा गया मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो बाबा तुलसी लिखते कि मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज मन मुस्काही भानुकुल भानु मुस्कुरा रहे हैं। 14 वर्ष के लिए वनवास मिला, मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान राम ने धैर्य डराया और धैर्य डराया दशरथ जी को, कुछ दूर खड़ा हुए। और जैसे खड़ा हुए वैसे दशरथ जी को लगा अब कोई उपाय नहीं है, तो एक उपाय दशरथ जी के मन में आई। कौन सा उपाय? हाथ जोड़ा दशरथ जी ने, हाथ जोड़ करके आंख मूदा, अपने हृदयाकाश में अपने प्रभु को याद किया। विधि मना राम मन माही जहि रघुनाथ कानन जाहि। ब्रह्मा को याद किया, ब्रह्मा हृदय आकाश में प्रकट हो गए। परम द्रोही दशरथ, परम द्रोही, वरदान मांगो, क्या मांगते हो? दशरथ जी ने कहा, सरकार इस अभागे दशरथ, इस रुदन करते हुए दशरथ के चेहरे को एक बार देखो, हृदय के भाव को एक बार देखो। आप तो विधि हो, आप तो ब्रह्मा हो, आप तो भाग्य लिखते हो, आप तो विधाता हो। इस दशरथ के भाग्य को भी देखो एक बार, इस पे अपनी कृपा दृष्टि डालो। क्या करूं? कहा जेहि रघुनाथ न कानन जाय।
ऐसा उपाय करिए कि मेरा राम जंगल न जाए। बैठे हुए श्रोता भगवान सुनना, त्रेता का एक बाप ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कह रहा है, हे ब्रह्मा जी, मेरे ऊपर अगर आप प्रसन्न हैं, अगर इस दशरथ ने अपने जीवन में पुण्य किया, सत्कर्म किया, दान किया, धर्म किया, पूजा किया, प्रार्थना किया, उपासना किया, अनुरक्त रहा, तो एक वरदान दे दीजिए कि मेरा बेटा राम जंगल। बड़े जोर से हंसे ब्रह्मा, हंसे। दशरथ जी ने कहा, मैं रो रहा हूं और आपको हंसी आ रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, जो वरदान तुम मांग रहे हो ये मेरे बस में नहीं है। किसके बस में है? कहा, ये वरदान एक देवता पूरा कर सकता है। बोले, कौन देवता पूरा कर सकता है? कहा, दुनिया का एक लौता देवता है जो ये वरदान दे सकता है। कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर। बोले, कैसे? का जो तप करई तुम्हा कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकई त्रिपुरारी, भावी मेट सकई त्रिपुरारी, कहई महेशई करई विहोरी, कहई महेशई करई विहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवधर रानी, आशुतोष तुम अवधर रानी, आरती हरहु दीन जन जाने, आरती हरहु दीन जन जाने, कहई महेश कहई निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हाथ जोड़ा, भगवान शंकर को याद किया। जैसे भगवान शंकर को याद किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। वरम ब्रूहि दशरथ, वरदान मांगो। दशरथ जी ने कहा, एक वरदान दे दीजिए। क्या दे दूं? का तुम प्रेरक सबके, असुमति राम ही देहु, बचन मोरि तजि रहि घर, परिहरि सिर सने। एक वरदान दीजिए। का क्या? तुम प्रेरक सबके हृदय, सबके हृदय में प्रेरणा देते हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सबके हृदय में प्रेरणा देते हो तो राम के हृदय में प्रेरणा दो। क्या? का मेरी बात मेरा बेटा राम न माने। अरे नहीं मानेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा सील चला जाएगा, तुम्हारा प्रेम चला जाएगा, तुम्हारा वचन चला जाएगा। दशरथ जी ने कहा, परिहर सील स्नेह, मेरे प्रेम का, मेरे सील का, मेरे स्नेह का परित्याग करके राम जंगल न जाए, घर रहे। करौजा के पावन प्रांगण में बैठे हुए श्रोता भगवान, ये दुनिया का वो बाप है, त्रेता का बाप भगवान ब्रह्मा से, भगवान शंकर से हाथ जोड़ करके कह रहा है, हे ब्रह्मा, हे शंकर, अगर दशरथ को प्रसन्न हो करके वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दो कि मेरा बेटा राम मेरी एक बात न माने। त्रेता का बाप रो रहा है, भगवान से वरदान मांग रहा है कि मेरा बेटा मेरी एक बात न माने। और कलयुग का बाप संत के यहाँ, महंत के यहाँ, साधु के यहाँ, सन्यासी के यहाँ, मंदिर के यहाँ, पंडित के यहाँ, पंडों के यहाँ, पुरोहित के यहाँ, बड़ों के यहाँ, गुरुजन के यहाँ, तीर्थों में, स्थानों पर, यज्ञों में, कथाओं में, प्रवचनों में जा करके रोता है और रो करके गिलगिला करके कहता है। संत पूछते हैं क्या मांगते हो, तो आज का बाप रो करके कहता है, एक वरदान दे दीजिए, कम से कम हमार बेटौआ हमार एगो बात मान जाए। त्रेता का बाप कह रहा है कि मेरा बेटा मेरी एक बात न माने, और कलयुग का बाप रो रहा है कि मेरा बेटा कम से कम हमारी एक बात तो मान जाए। इतना अंतर है तब के बाप और अब के बाप में।
तब के बाप और अब के बाप में इतना अंतर है श्रोता भगवान, निवेदन करूं जैसे सुना शंकर जी ने दशरथ जी से कहा, दशरथ एक कथा सुनाओ। क्या? हाथ जोड़े दशरथ जी खड़े हैं और शंकर जी से विनती कर रहे हैं कि बम 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 भोले भंडारी, हमको आस तुम्हारी शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। ओ बम 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 भोले भंडारी, हमको आस तुम्हारी शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। ओ बम 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 भोले भंडारी, हमको आस तुम्हारी शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। हो बम 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 भोले भंडारी, हमको आस तुम्हारी शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। हाथ उठाइए तालियों के द्वारा। ओ भोले जोगिया, हम तो दीवाने तेरे नाम के। ओ भोले जोगिया, हम तो दीवाने तेरे नाम के। फिर से बजा जा डमरू, कब से खड़े हैं दिल थाम के। फिर से बजा जा डमरू, अब से खड़े हैं दिल थाम के। जय जय शिव शंकर त्रिपुरारी, जग के पालनहारी, शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। बम 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 भोले भंडारी, जरा हाथ उठाइए तालियों के द्वारा। तुम्हारी शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। बम बम भोले भंडारी, हमको आस तुम्हारी शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। गिर के निवासी प्यारे, महिमा बड़ी है सरकार के। गिर के निवासी प्यारे, महिमा बड़ी है सरकार की। बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बना दे इस बार भी। बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बना दे इस बार के। करते हो सबकी रखवाली, लाखों लाज हमारी शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। बम 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 भोले भंडारी, हम है आस तुम्हारी शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। सब लोग पीछे के लोग भी हाथ उठाएंगे, प्रेम से गाएंगे। नैया हमारी बाबा, अब तो फंसी है बीच धार में। नैया हमारी बाबा, अब तो फंसी है बीच धार में। विष को बचाने वाले, कब से खड़े हैं अंधकार में। विष को बचाने वाले, कब से खड़े हैं
हर महादेव हितकारी, कहते श्याम बिहारी शरण में आ गए हैं। शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। बम 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 भोले भंडारी, हमको दास तुम्हारी शरण में आ गए हैं। शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। आशुतोष तुम अब ढरे दानी, आरती हरहु दीन जनो जान। हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से जैसे निवेदन किया, भगवान शंकर ने दशरथ जी से बड़ी गजब की बात कहा, दशरथ एक कथा सुनाऊं, एक पिक्चर दिखाऊं, देखोगे? दशरथ जी ने कहा दिखाइए, सुनाइए, क्या है? आज जैसे कहा वैसे भगवान ने सुनाना शुरू किया। कहा जानते हो तुम किस खानदान के हो, किस खानदान के हो? कहा शिवदधीच हरिचंदन रेसा, शिवदधीच हरिचंदन रेसा, धर्म हित कोटि कलेसा, धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, रंग देव बलि भूत सुजाना, हरे उधर महित संकट नाना, हरे धर्म हित संकट नाना। साधु सत हर मन दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। उस परिवार से हो जहां राजा शिवी ने कबूतर के प्राण को बचाने के लिए शरीर से मांस काट करके तराजू पे रख दिया। तुम उस परिवार को जहां राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए अपनी पत्नी शैब्या को डोम के घर और अपने बच्चे को अपने को डोम के घर, शैब्या को पंडित के घर बेच दिया। उस खानदान से बिलोंग करते वंश से जिसमें अपने बच्चे के सौदाह के लिए अपनी पत्नी से उनका आंचल फड़वाने वाले हरिश्चंद्र ने इस गंगा के घाट पर धर्म को प्रकट कर दिया। और तुम राम के लिए अपने वचन को तोड़ रहे हो। जैसे सारी कथा सुनाया, दशरथ जी ने शंकर जी से हाथ जोड़ करके कहा सरकार कुछ समय दे दीजिए, कुछ समय दीजिए, उत्तर देता हूं। आधा घंटा बीता, जैसे बीता दशरथ जी ने आंख खोला, आंख खोला। शंकर जी ने कहा दशरथ आंख मत खोल, मुंह खोल और बता कि राम जंगल जाए कि अयोध्या रहे। बाबा तुलसी लिखते हैं कि असमन गुने राहु नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। राजा नहीं बोला, मन डोल गया। मन ने क्या कहा? पहले मन था राम अयोध्या रह जाए, अब मन डोला, क्या हो गया? राम का जंगल जाना ही शांत सुकृति मिल गई, मौन सुकृति मिल गई कि राम का जंगल जाना ही ठीक। राजा शांत हो गए, मौन सुकृति मिली। और जब मौन सुकृति मिली, राम जी माता कौशल्या के पास आए, पूरी बात बताए, माता को समझाए। माता ने कहा, माँ और बेटे में वार्तालाप हो रहा था। ठीक उसी समय दासी पहुंचती है सीता जी के कक्ष में। सीता जी श्रृंगार कर रही हैं, पायजेब पहन रही हैं, बिछिया पहन रही हैं, करधनी पहन रही हैं, हाथ पलानी पहन रही हैं, अंगूठी पहन रही हैं, मथी मांगटीका पहन रही हैं, नथिया पहन रही हैं, हार पहन रही हैं, हुमेल पहन रही हैं, सारा श्रृंगार कर रही हैं। सिंदूर मांग में भर दिया शीशे के बर्तन के सामने, जैसे सिंदूर भरा और जैसे खिलखिलाई हंसी अपने सौंदर्य को देख करके। तब तक कर्ण कुहरों से आवाज हृदय प्रदेश में पहुंची, सीता तुम्हारे पति राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। बाबा तुलसी ने लिखिए दिया समाचार,
ते ही समय सुनी सिय उठिय कुलाय जाय सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाय। सीता जी अपने कक्ष से निकलती हैं, मेरी माताएं बेटी बहनें बैठी हैं, अपने कक्ष से निकलती हैं। राम जी जहां खड़े हैं वहां नहीं जाती। कौशल्या जहां खड़ी हैं उनके चरणों में अपने आंचल से, ऐसे आंचल से अपने चरणों से उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके आंचल को लेकर के अपने मुंह पर लगाया और रोती हुई बैठ गई। सीता जी अपने कक्ष से निकलती हैं, राम जी को नहीं देखती हैं, कौशल्या जी के चरणों में जुगल चरणों को प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ जाती हैं। और आज की बहू हो सीता जी की जगह, आज की बहू हो अरविंद सिंह प्रधान जी सीता जी की जगह, तो क्या करेगी? जैसे सुनेगी एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में पत्रिका, निडिल टॉप सैंडल, ठक 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 करते राम के पास। मिस्टर राम, वेयर आर यू गोइंग? कहां जा रहे हो? जंगल जा रहा हूं। क्यों? मां कैकेयी ने वरदान मांगा, पैदा किया है कैकेयी ने। अरे नहीं, मैं तो कैकेयी कौशल्या में विभेद मानता हूं, कोई भेद नहीं है। ओ आइकन पर्सनालिटी, आइडियल पर्सनालिटी, नहीं मानोगे? नहीं, मैं तो जाऊंगा। ठीक है, तुम जंगल चले जाओ, मैं मायके चली जाती हूं, लौट के आना तो फोन कर देना। ये सुन लेना श्रोता भगवान, सीता जी अपने कक्ष से निकलती हैं, कौशल्या के चरणों में प्रणाम करके उनके आंचल को पकड़ती हैं और आंख पर रख करके रोती हैं। क्यों? जैसे रोई वैसे कौशल्या ने पूछा, सीता राम जंगल जा रहे हैं इसलिए रो रही हो? सीता ने कहा नहीं। राम से वियोग हो रहा है इसलिए रो रही हो? सीता ने कहा नहीं। का पति जंगल में कंटकाकृत मार्गों पर नंगे पांव जाएंगे इसलिए रो रही हो? नहीं। समय से राम को भोजन नहीं मिलेगा इसलिए रो रही हो? नहीं। पत्ते के बिछौना पर सोना पड़ेगा इसलिए रो रही हो? नहीं। कंटकाकृत मार्गों पर चलना पड़ेगा इसलिए रो रही हो? नहीं। तो रो क्यों रही हो? सीता जी बोल बैठी कि सेवा समय दैव बन दीन्हा अमोर मनोरथ सुफल न कीन्हा। जब मैं छोटी थी इन माताओं ने, सास माताओं ने मुझे से करके पाल करके पोस करके बड़ा किया। आज मैं जब सेवा करने के योग्य हुई तो विधाता ने मुझे जंगल दे दिया। इसको कहते इनडायरेक्ट नरेशन, यानी मैं भी जंगल जाऊं। सास की सेवा नहीं करोगी, आप जंगल जाओगी। क्यों? जंगल तो राम को मिला है। कैकेयी इतनी ज्यादा कठोर नहीं है कि अपनी बहू सीता को जंगल मांगे, राम को जंगल मांगा है। अरे उस कठोर कैकेयी ने तुम्हारे लिए भी जंगल नहीं मांगा। सीता जी बोली मैं तो जाऊंगी। एक जगह मैंने माताओं से पूछ दिया, ऐसे ही भीड़ थी कि माताओं जंगल राम जी को हुआ, सीता जी चली गई, आप होती तो क्या कहती? आदरणीय राजन प्रधान जी, आप होती तो क्या करती? उन माताओं में कम से कम 200 माताओं ने दोनों हाथ उठाया। हमने कहा क्या करती? कहा बाबा जंगल चले जाते। अरे मेरी छाती तो छापा हो गई। आज भी इतना आदर्श है, आप सीता के जगह होती तो जंगल चली जाती। उन माताओं ने कहा बाबा 3 सास के अंडर में जीने से अच्छा जंगले चले जा। एक सास तो झेल ही नहीं पा रहे हैं, ये 3-3 बीमारी कौन झेलेगा? अच्छा सास भी गजब। एक सास सोई थी, बहू सेवा कर रही थी, पांव दबा रही थी। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, सास आंख मूंद ली है। अब बहू बिचारी दबा रही है, अब मना करें तब मना करें, अब मना करें तब मना करें। 3 घंटा बाद सास ने आंख खोला, कहा वाह बहू वाह, अब बहू को नस पाऊ, मैंने अब नस पाई हो। इधर बहू की नस उखड़ गई।
धन्य हो सेवा लेने वाले। बहू की नस उखड़ गई तो बहुओं ने स्टाइल बदल दिया, बड़ा बड़ा नाखून लेके आती हैं। सास जैसे कहती सेवा करो, 2 बार कोच देती हैं सब बहू। सास कहती जा जा बेटा घर जा, कौन कोचवाएगा। ट्रेंड बदल गया। सास का मतलब था जो बहू को अपने सांसों में बसा ले। जैसे जीवन में ब्रीथ सांस का महत्व होता है, वैसे बहू के सास के जीवन में बहू का महत्व होता है। अगर सांस नहीं तो जीवन नहीं, बहू नहीं तो सास नहीं। तो जब ये भाव था तो बहू भी सास को मां मानती थी। अब सास का ट्रेंड बदल गया। अब सास का मतलब जो बहू को सांस न लेने दे, काम पकाम काम पकाम काम पकाम। तो बहू भी ट्रेंड बदल दी। बहू कौन? जो सास का सिरिंज से लहू खींच ले। सब इधर से उधर घूम गया मामला। नहीं, निवेदन करूं श्रोता भगवान, ये दोनों के बीच का बड़ा गहरा संबंध है। थोड़ी सी चूक हुई पूरा परिवार रुदन में बदल जाएगा। यहां सास कौशल्या है, बहू सीता है, बता रही हैं। बैठे रहना, कथा चलेगी। सास कौशल्या है, बहू सीता है। जैसे सीता जी ने कहा मैं जंगल जाऊंगी, कौशल्या ने कहा जंगल तो राम को मिला, तुम क्यों जाओगी? सीता जी ने कहा भैया इसलिए जाऊंगी। किस लिए? कहा जब मेरा विवाह हो रहा था ना तो उसमें एक संस्कार आया संजय जी, लावा परछा गया। क्यों प्रधान जी? लावा परछा जाता है? यहां लावा परछा जाता है। किसका? मक्खा का, मक्का का कि मखाना का? किसका? धान का। अरे लावा तो मक्का का इतना बड़ा बड़ा, मखाना का और बढ़िया होता है, बड़ा बड़ा दाना। धान का लावा क्यों परछा जाता है? इसलिए परछा जाता है कि 3 चीजें एक होती हैं, धान, संत और बेटी, ये तीनों एक होते हैं। आप कहो कैसे? धान छीटा कहीं और जाता, रोपा कहीं और जाता, संत पैदा कहीं और होता, कर्म कहीं और करता, बेटी पैदा कहीं और होती और घर कहीं और बताती। इसलिए संत, धान, बेटी तीनों एक हैं। संत, धान और बेटी तीनों एक हैं। कैसे एक हैं? अरे कहा धान का लावा परछा गया। बोले क्यों धान का लावा ही परछा जाता, किसी और चीज का लावा क्यों नहीं परछा जाता? बोले इसलिए नहीं परछा जाता। किस लिए? कहा धान के 2 हिस्से होते हैं, एक चावल और एक भूसी। एक चावल और एक भूसी, दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? धान होता है। अच्छा, एक धान के 2 हिस्से चावल और भूसी, यानी एक पति और एक पत्नी। तो मैं अपने विभाग से पूछूं, आप चावल हो कि भूसी? जीरा 32 में आप चावल हो कि भूसी? क्या हो? जरा जोर से बोलो, हाथ उठाओ जरा। क्या हो भैया? चावल की भूसी? चावल। अब कुछ लोग सोच रहे हैं बता के फंस न जाएं, बड़े चालाक हैं। बड़ी कथा इधर होती है संजय जी और प्रधान जी अरविंद सिंह तो मास्टर हैं कथा के, एक कथावाचक जैसे जानते हैं। तो धान के 2 हिस्से, एक चावल एक भूसी। माने ये लोग चावल हैं और आप लोग चिंता मत करो, इनके भी भूसी अभी छूटेगी। एक जगह एक पति पत्नी में इसी बात को लेकर के तर्क बड़ा, लॉजिक बड़ा। पत्नी ने पति से कहा आप क्या हो? पति ने कहा इट्स अ सिंपल, मैं चावल हूं। अगर पूखा बासमती हूं तो पूछो मत, खूब बढ़िया रैपर में जाऊंगा, हाई एरिस्टोक्रेट फैमिली में, कुलीन परिवार में बढ़िया रैपर लगा होगा। पत्नी ने कहा सच है, अगर आप चावल हो अब मैं भूसी हूं तो सुन लो मेरे स्वामी, अगर मैं हूं तो आपके वंश की वृद्धि है, अगर मैं नहीं तो आपका वंश चलने वाला नहीं है। भूसी नहीं तो वंश नहीं। अन्यथा इस साल राजन प्रधान जी और पूरा गांव जून के महीने में 2 कुंटल चावल खेत में छीटिएगा और अस्पताली जी नवंबर में 3 कंपाइन लेके जाइएगा। खेत में भोड़िला मिलेंगे, धान मिलने वाला, क्योंकि भूसी नहीं है, भूसी नहीं है। पत्नी ने कहा मैं हूं तो आपके वंश की वृद्धि, अगर और दूसरा मैं हूं तो आपकी सुरक्षा की गारंटी। पति ने कहा वो कैसे? बेटी होती हो पिता का संरक्षण होता है, पत्नी होती हो पति का संरक्षण होता है, मां बनती हो बेटे का संरक्षण होता है।
तुम कैसे मेरा संरक्षण करती हो? पत्नी ने कहा अगर धान कूटा जाता है तो पति ने कहा चावल पैक करके घर में जाता है। आदरणीय भूसी जी सड़क के किनारे। पत्नी ने कहा मैं मानती हूं सड़क के किनारे, लेकिन स्वामी जब आप कूट करके बोरी में बांध करके घर में चले जाते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है कि बोरी खोलकर चावल निकाल करके धो करके प्रेशर कुकर में डाल करके ढक्कन बंद करके और सिलेंडर पर रख करके इतना गरमाया जाता है कि आपकी भी भूसी छूट जाती है। आपकी भी भूसी छूट जाती है। और दूसरी बात, धान का ही लवा क्यों? इसलिए कि जब धान का लवा परछा जाता है तो क्या होता है, धान दो हिस्से, चावल भूसी, एक पति एक पत्नी दोनों मिलते हैं तो धान होते हैं। और जब धान का लवा परछा जाता है तो क्या होता है, धान के ऊपर गर्म बालू पड़ता है। और जब गर्म बालू पड़ता है धान फूटता है, लवा में बदलता है। खासियत ये होती है लवा से भूसी चिपकी रहती है और बरबधू को उपदेश देती है, ए बरबधू हम धान एक थे, लेकिन जब विपत्ति रूपी बालू पड़ा लवा में बदले लेकिन भूसी चिपकी रही। उसी प्रकार तुम दोनों एक हो, जब कभी विपत्ति पड़े तो एक दूसरे का साथ देना छोड़ना मत। सीता जी बोली कैसे मैं ना जाऊं, कैसे मैं ना जाऊं? इसलिए मैं तो जाऊंगी, अगर नहीं जाऊंगी तो स्थिति क्या होगी। ही बिनु दे नदी बिनु बारी तई सही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना आत्मा के शरीर का की कोई सार्थकता नहीं, जैसे बिना जल के नदी का कोई महात्म्य नहीं, वैसे बिना पति के पत्नी का कोई मतलब नहीं है। जैसे कौशल्या जी ने सुन लिया अब ये रुकने वाली नहीं है, तो कौशल्या जी ने बड़ा गजब का काम किया। क्या किया? कौशल्या जी ने सीता के सर के ऊपर हाथ रखा और हाथ रख करके कहा तू अगर एक आदर्श बहू का के रूप की स्थापना कर रही है तो आज ये कौशल्या एक आदर्श सास की स्थापना करेगी। क्या करेगी? राम को बुलाया, राम जी पास आए। अब ध्यान दीजिएगा, राम जी पास आए। अब मुझे देखते रहिए, राम जी जैसे पास आए कौशल्या जी ने राम के हाथ को ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा। अब पकड़ करके सीता जी का ये मानो हाथ सीता जी के हाथ में दे दिया। ऐसे हाथ दे करके राम से पूछा आज जिस हाथ को तेरे हाथ में दी हूं इसी तरह राजा जनक ने इसी हाथ को तेरे हाथ में दिया। राम आज मैं तुमसे जानना चाहती हूं जिस हाथ को तेरे हाथ में दिया ये कौन है? जिस हाथ को तेरे हाथ में दिया ये कौन है? राम जी हंसे, हंस करके राम जी ने कहा ये मेरी पत्नी सीता है, लक्ष्मण की भाभी सीता है, जनक की बिटिया सीता है, ये राजा दशरथ की पुत्र बहू सीता है, आपकी बहू सीता है। और जैसे कहा ये आपकी बहू सीता है, मेरी पत्नी सीता है। राम जी से उनकी माता कौशल्या ने कहा ठहर जाओ राम, आज एक सास एक बहू का पूर्ण परिचय करा रही है। ये सिर्फ तेरी सीता नहीं है, आज मैं बताती हूँ ये कौन है। कहा कौन है? कहा सिय कर कौशल्या निज कर धरी रघुवर कर दई दीन्हा। हाथ जोड़ रघुनाथ सुजननी एहि विधि विनती कीन्हा। के ही विधि का तात जात सिय बनमा संग में इनका रहु सम्हारी। असिय के चरण काट जऊ गड़ी है अखिया गड़ई हमारी। क्योंकि नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई राखे हु प्राण जान की लाई। पलंग पीठ तज गोद हिलोरा सियन दिन पग यमनि कठोरा। जीवन मूरी जिमि जोगवत रहु दीप बाति टारन नहीं
वो सीता तेरे साथ जा रही है। राम जी ने कहा रक्षा करूंगा। आगे बढ़े, लक्ष्मण जी आए, समझाए, नहीं मानी, न सीता मानी न लक्ष्मण। अब ये तीनों लोग आगे बढ़े, सुमंत रथ पे लेके आए और रथ पर सुमंत ने बैठा दिया। अब बैठा करके श्रृंगबेरपुर होते हुए रात्रिकालीन श्रृंगबेरपुर में बिताया। और सुबह की बेला राम जी श्रृंगबेरपुर से रथ को वापस करते हैं और रोते हुए सुमंत अयोध्या की तरफ रुख करते हैं और राम जी नदी की तरफ रुख करते हैं। नदी की तरफ रुख करते हैं। आज जैसे नदी के किनारे राम जी आते हैं, वैसे घटना घटे मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, तुम्हारा मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज गाइए। सब कहीं, चरण कमल रज सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछु आई, मानुष करनी मोरी कछु आई, छुअत छुअत सिला नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई।